हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हैं? मैं आज आपकी मैम एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 5 पंचमः पाठ विनय प्रश्नोत्तरम। विनय प्रश्नोत्तर, प्रश्न उत्तर हैं आपस में, कौन किससे कर रहा है, क्या उत्तर दिया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बारे में आपको समझा रही हूँ, पढ़ाने जा रही हूँ। पहला है इसमें आचार्य, शिक्षक कह रहे हैं, भो छात्रा अद्य अहम युष्मान विनयस्य विषय पाठयिष्यामि। अरे छात्रों, हे छात्रों, आज मैं आपको विनय के विषय में बताऊंगा। विनय, विनय क्या होता है? विनम्र होना। विनय के विषय में पढ़ाऊंगा। कपिल ने कहा, श्रीमन मनुष्याणाम आभूषणम किम? श्रीमान, मनुष्य का गहना क्या है? आचार्य ने कहा, मनुष्याणाम आभूषणम विनय भवति। मनुष्य का जो आभूषण है, गहना है, वो क्या है? विनय, नम्रता है। अमित ने कहा, गुरुवर कुतः उद्भवति विनय? विनय कहाँ से निकलती है? आचार्य ने कहा, विनय सदाचारात उद्भवति। विनय सदाचार से प्रकट होती है, निकलती है। जब आचार अच्छा होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा, तो आपके अंदर विनम्रता आ जाएगी। आचार्य ने कहा, सज्जना नाम आचार्य सदाचार भवति। सज्जनों का व्यवहार ही सदाचार होता है। अमित ने कहा, गुरुवर सज्जन किम आचरन्ति? सज्जन किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? आचार्य ने कहा, सज्जना सत्यमेव आचरन्ति। सज्जन लोग सत्य का ही आचरण, सत्य का ही व्यवहार करते हैं। सज्जन लोग कभी भी झूठ का व्यवहार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, वो हमेशा सच्चाई का ही व्यवहार करते हैं। श्रीमन कीदृशा भवन्ति धर्मेण हीना? कपिल ने पूछा कि धर्म के बिना कैसे होते हैं लोग? तो आचार्य ने कहा, पशु तुल्या भवन्ति धर्मेण हीना। धर्म के बिना लोग कैसे होते हैं? पशु जैसे होते हैं, जानवर जैसे होते हैं। जिनमें धर्म नहीं होता वो कैसे होते हैं? पशु समान होते हैं। अमित ने कहा, गुरुवर अन्य के जना पशु तुल्या भवन्ति? आचार्य ये बताइए, और कौन कौन लोग पशु के समान होते हैं? तो आचार्य ने कहा, संगीत साहित्य कला विहीना पशु तुल्या भवन्ति। लोग जिन्हों संगीत का ज्ञान नहीं है और जिन्हें साहित्य कला आदि का भी ज्ञान नहीं है, वो किसके समान होते हैं? जानवरों के समान होते हैं। फिर कपिल ने कहा, श्रीमन संगीत है किम भवति? आचार्य संगीत क्या होता है? तो आचार्य ने कहा, स्वराणाम संयोग संगीत मनोरंजन से साधनम भवति। स्वरों के संयोग को, यानी कि मेल को, स्वरों के मेल को संगीत में मनोरंजन करने का साधन होता है। अधुना समय समाप्त है, अब समय समाप्त हो गया है। आचार्य ने कहा, अन्यत ज्ञानम श्व प्राप्स्यामि। दूसरा और अधिक ज्ञान हम कल, श्व माने कल, आने वाले कल में प्राप्त करेंगे। तो आचार्य में और कपिल में ये बातें चल रही थी। आचार्य ने कहा कि विनय से ही क्या होता है? सदाचार। विनय सदाचार से ही उत्पन्न होती है और सत्य का ही आचरण करते हैं सज्जन लोग, है ना। और धर्म क्या होता है कि धर्म ही जगत को, संसार को चलाता है ना। और धर्म के बिना लोग कैसे होते हैं? धर्म के बिना लोग पशु के समान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, पशु समान और कौन कौन लोग होते हैं? तो उन्होंने बताया कि पशु समान लोग जिन्हें संगीत का ज्ञान नहीं है, जिन्हें और किसी साहित्य और कला का भी ज्ञान नहीं है, वो लोग पशु तुल्य होते हैं। तो उन्होंने पूछा कपिल ने, संगीत क्या होता है? उन्होंने कहा कि स्वरों के मेल को संगीत कहते हैं, जो लोगों का मनोरंजन करते हैं। फिर आचार्य ने कहा, अब समय समाप्त हो गया है और आगे की जानकारी मैं आपको फिर कल दूंगा। तो आपने बच्चों जाना इसके बारे में कि क्या क्या बातें उन्होंने इसमें करी, आचार्य ने और कपिल ने। तो अब हम इसका बच्चों कुछ पाठ में आए हुए शब्द अर्थ के बारे में जानते हैं। शब्द है आभूषणम। आभूषण क्या होता है? आभूषण यानी कि गहने, ज्वेलरी जिसे बोलते हैं, ऑर्नामेंट्स बोलते हैं, ज्वेलरी। उद्भवति उत्पन्न होता है। सज्जना नाम सज्जनों का। सदाचारेण सदाचार से। धैर्यम धीरज, धैर्य रखना। निर्भीकता निडरता। दाक्षिण्यम निपुणता, यानी कि स्किल, क्या स्किल है उसके अंदर। संयम, अपने मन को वश में करना, संयम करना। धर्मेण हीना, धर्म से अलग, धर्म से
हीन, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है। पशुतुल्य, पशु के समान। स्वराणाम, स्वरों का संयोग मेल। तो इस प्रकार बच्चों हमने कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जाना। अब ये कुछ पाठ का अभ्यास कार्य है, तो आइए करते हैं अभ्यास कार्य। एक्सरसाइज नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है बच्चों, विनय कुतः उद्भवति? विनय कहां से उत्पन्न होती है? विनय सदाचारात् उद्भवति। दूसरा है सज्जना किम आचरन्ति? सज्जन लोग कैसा आचरण करते हैं? सतमेव आचरन्ति, सच का ही आचरण करते हैं। सज्जना सत्यमेव आचरन्ति, सत्य का ही आचरण करते हैं। धर्म क भवति? क्या होता है धर्म? धर्म एव मनुष्याणाम चालयति, धर्महीना पुरुषः पशुतुल्यः भवन्ति। फिर नेक्स्ट, सत्यम किम भवति? सत्य क्या होता है? सत्य क्या होता है? सत्यम परमो धर्म। मनुष्याणाम आभूषणम किमिति? मनुष्याणाम आभूषणम विनयम भवति। मनुष्य का आभूषण विनय होता है। तो आपने बच्चों देखा ये प्रश्न और उनके उत्तर। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 2। पहली है संगीत डैश साधनम भवति। संगीत है मनोरंजन से साधनम भवति, मनोरंजन का साधन होता है। दूसरा है संगीत साहित्य कला डैश पशुतुल्य भवन्ति। संगीत साहित्य कला के विहीना नरा, उसके बिना मनुष्य पशुतुल्य भवन्ति, पशु के समान होते हैं। तीसरा है सज्जना नाम आचार डैश भवति। सज्जना नाम आचार सदाचार भवति। नेक्स्ट, सत्येव परमो धर्म भवति। सत्य ही परम धर्म है। अद्य अहम युष्मान विनयम विषय पाठयिष्यामि। मैं तुम्हें विनय के विषय में पाठ पढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करी। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3, सम्यक उत्तर को चिन्हांकित करो। जो सही उत्तर है, 3 विकल्प उसके दिए हुए हैं, हमें सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। पहला है संयोग इति पदस्य अर्थ अस्ति। इस पद का अर्थ क्या है? आने वाला कल या मेल या श्वास। क्या है इसका? है संयोग का मतलब मेल, राइट। नेक्स्ट है युष्मान इति पदस्य विभक्ति वचनस्य स्थे। इस में विभक्ति और वचन है, युष्मान में द्वितीय बहुवचन। नेक्स्ट है उद्भवति इति क्रियापदे उपसर्गे अस्ति भू या उद या अति। इसमें उपसर्ग क्या है? उद उपसर्ग है इसमें। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना, रिक्त स्थानों की पूर्ति की। एक्सरसाइज नंबर 4 है प्रत्ययों को पृथक पृथक करो, अलग करो। इन शब्दों में बच्चों कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसमें प्रत्यय कौन सा है ये हमें बताना है। पहला है हंतुम। हंतुम में प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। दूसरा है पठित्वा, इसमें त्वा प्रत्यय है। लाभमान लभमान, इसमें त्वतु प्रत्यय है। श्रुतवान, इसमें त्वतु प्रत्यय है। उपगम्य, इसमें लृप प्रत्यय है। और नीतः, इसमें इत प्रत्यय है। तो इस प्रकार हमने प्रत्ययों के बारे में जाना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 5, संस्कृत में अनुवाद करो। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म होता है। सत्यमेव सर्वश्रेष्ठ धर्म भवति। संगीत मनोरंजन का साधन होता है। संगीतः
मनोरञ्जनस्य साधनं भवति। नेक्स्ट है बिना धन के मनुष्य पशु के समान है, धर्मेण बिना मनुष्य पशुतुल्य भवति। नेक्स्ट है विनय से मनुष्य सभी का प्रिय होता है, विनयात् मनुष्य सर्वै प्रियं भवति। फिर है बच्चों प्रिय सदाचार से मनुष्य संयमशील, आत्मविश्वासी और निर्भय होता है। तो सदाचार से यानी कि सदाचारात् नरः संयमशीलः आत्मविश्वासं च निर्भयं भवति। आत्मविश्वासी और निर्भय होता है। तो इस प्रकार बच्चों आपने जाना एक्सरसाइज नंबर 4, प्रत्ययों को अलग अलग किया। एक्सरसाइज नंबर 5 संस्कृत में हमने अनुवाद करे। तो आपने जाना इसमें कि हमने अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 6, सर्वनाम पदानि चित्वा लिखत। सर्वनाम पदों को चुनकर लिखो कि इनमें कौन कौन से सर्वनाम पद आए हुए हैं। तो पहला है सर्वे प्रेमणा वसंतु, सभी प्रेम से रहे वसंतु। विनयशील है सर्वेशाम प्रिय भवति, विनयशील सभी को प्रिय होता है। इसमें हमें सर्वनाम भरना है बच्चों। सर्वनाम पदों को चुनकर लिखो। सर्वनाम पद सर्वे प्रेमणा वसंतु, तो इसमें है सर्वे, क्रिया नहीं छाटनी, हमने सर्वनाम करना है। तो सर्वे, सर्वे सभी। विनयशील है सर्वेशाम प्रिय भवति, विनयशील सभी को सर्वेशाम सर्वेशाम। नेक्स्ट है युष्मा भी सदा सदाचारम आचरणीयम, युष्मा भी आपको, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं बच्चों वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये सर्वनाम है और यहाँ हमने सर्वनाम शब्दों को ही चुनना है। ये जना धर्महीना भवन्ति ते पशुतुल्या भवन्ति, ये भी सर्वनाम है और ते भी सर्वनाम है। जो लोग धर्महीन होते हैं वो पशुतुल्य होते हैं। नेक्स्ट है अद्य वयम सदाचारस्य विषय पाठिष्यामः, आज हम सदाचार के विषय में पढ़ेंगे। अद्य वयम, तो वयम क्या है यहाँ सर्वनाम पद है, तो वयम यहाँ सर्वनाम पद आ जाएगा। तो इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं सर्वनाम पद कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो सर्वनाम पद थे उनको हमने यहाँ लिखा। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है वाक्यानि रचत, वाक्य बनाओ। ये वाक्य बच्चों मैं आपको गृह कार्य में दे रही हूँ। इनके छोटे छोटे वाक्य आपको बनाने हैं और बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से बनाइए, छोटा बनाइए और गृह कार्य में आपको ये करना है। गृह कार्य में करो, राइट, गृह कार्य में आपको ये वाक्य बनाने हैं। और इस प्रकार बच्चों आज आपने जाना विनय के बारे में, जाना सदाचार के बारे में, जाना धर्म के बारे में, जाना संगीत के बारे में, जाना कि इन सब के बिना मनुष्य कैसा होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे के पाठ में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।